हेलो गाइस, 5 मिनट एक्सप्लेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड सारे प्रोविज़न जानेंगे। इससे पहले मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी 5 मिनट एक्सप्लेन सीरीज़ बनाया है, उसमें सारे प्रोविज़न्स के बारे में बात किया है मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो आप जा कर के उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, मैं यहाँ आई बटन पे दे दूँगा उसका लिंक। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या है यूपीएससी का? तो ये रिक्रूटमेंट करता है ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर्स को, और ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन द मैटर ऑफ प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर। प्रमोशन और डिसिप्लिनरी मैटर पे ये गवर्नमेंट को ये एडवाइस भी करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सा सर्विसेज आता है? तो आईएएस आता है, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है, IFOS। ठीक है। किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है? तो आर्टिकल 315 से लेकर के 323 में मेंशन्ड है और पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है। कॉम्पोजिशन देखते हैं यूपीएससी का। तो एक चेयरपर्सन होगा और मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कितने होंगे? तो वो नंबर जो है प्रेसिडेंट फिक्स करेगा। और एक और प्रोविज़न है कि 9 मेंबर से कम नहीं हो सकते और 11 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। अगर एक चेयरमैन है और 8 मेंबर है तो 9 से मिनिमम नहीं हो सकता, और अगर एक चेयरपर्सन है तो 10 मेंबर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है चेयरपर्सन और मेंबर्स का? तो प्रेसिडेंट करते हैं। और टर्म कितना है? तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना है टर्म मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरपर्सन और मेंबर्स का। ठीक है। तो अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज और 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 6 साल तक तो अपना सर्विस देंगे ही। अगर 65 साल रीच हो जाता है 4 साल के अंदर ही, तो वो रिटायर कर जाएंगे। ऐसा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है टर्म को लेकर के। क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि आधा मेंबर्स जो हैं, जैसे कि अगर टोटल 9 मेंबर हैं जिसमें एक आपका चेयरपर्सन है, तो जो 8 में से 4 मेंबर हैं वो ऑफिस हेल्ड किए रहने चाहिए 10 साल के लिए, या तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 10 साल का सर्विस होल्ड किए रहने चाहिए वो, तभी वो एलिजिबल हैं मेंबर बनने के लिए। ठीक है। अब रिमूवल प्रोसेस देखते हैं। तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस पूरा करना चाहिए। जैसे इंसॉल्वेंसी के केस में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया उस केस में, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, अगर माइंड सही से काम नहीं कर रहा है, थोड़े से मेंटल स्टेट ख़राब हो गया है, बॉडी इन्फॉर्म हो गया है जिससे कि इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, सैंटिटी ऑफ माइंड सही नहीं है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, या मिसबिहेवियर के केस में। ध्यान रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट तभी रिमूव कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा कि किस बेसिस पे प्रेसिडेंट रिमूव करना चाह रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी के बाद अगर ऐसा आ गया सिचुएशन कि हाँ ये सही ग्राउंड के ऊपर रिमूव किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि रिमूव कर दो इस मेंबर को या इस चेयरपर्सन को, और ये जो एडवाइस है ये बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब प्रेसिडेंट रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी ऑर्डर को। अब रेजिग्नेशन जो है, चेयरपर्सन या मेंबर किसको रेजिग्नेशन देंगे? तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। अब देखते हैं कि टर्म ऑफ रीअपॉइंटमेंट है कि नहीं। यहाँ टी छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा। टर्म ऑफ रीअपॉइंटमेंट है अलाउड? नहीं, अलाउड नहीं है, दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। फर्दर एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। चेयरपर्सन को तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन जो मेंबर होंगे यूपीएससी के अदर दैन चेयरपर्सन, उनको अलाउड है कि वो चेयरपर्सन बन सकते हैं, या तो यूपीएससी का या कोई स्टेट पीसीएस के चेयरपर्सन वो बन सकते हैं, मतलब और कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते हैं। बस यही 2 का बन सकते हैं मेंबर, या तो चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी बन सकते हैं या चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और कोई एम्प्लॉयमेंट वो होल्ड नहीं कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। मिनिस्ट्री देखते हैं। तो कौन सा मिनिस्ट्री यूपीएससी को देखती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल
एफिलिएटेड है आपका यूपीएससी से। अब एडिशनल नोट्स देखते हैं कुछ। तो यूपीएससी का जो डिसीजन जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई रिकमेंडेशन को नॉन एक्सेप्ट करती है ये या अप्रूव नहीं करती है, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स का जो डिसीजन है, जो रिकमेंडेशन है वो अगर एक्सेप्ट नहीं करती है, तो एनुअल रिपोर्ट में जो कि यूपीएससी पार्लियामेंट में प्लेस करता है, प्रेसिडेंट प्लेस करते हैं एक्चुअली वो यूपीएससी का रिपोर्ट, तो उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन देना होगा कि यूपीएससी का जो रिकमेंडेशन है हमने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर का प्रोविज़न डाला गया है इसमें भी कि यूपीएससी का ये रिकमेंडेशन आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, एक मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो हमारा इतना ही प्रोविज़न है यूपीएससी से रिलेटेड। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक दें, ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी एक्सप्लेन सीरीज़ आ रहे हैं जिसमें मैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, CIC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सब का एक्सप्लेनेशन ऐसा वाला दूंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।